हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 179। आज की वर्कशीट में हम लोग टू अप्लाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रैक्शंस इन रियल लाइफ में हम लोग फ्रैक्शंस के अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे क्या होती है। और चलिए शुरू करते हैं। आज की इंटरेस्टिंग भी होने वाली है क्योंकि इसमें विद्यालय की सजावट को लेकर हम कुछ सवाल सीखने वाले हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय खोले जाने पर सभी विद्यालयों में बच्चों का बड़े उत्साह से स्वागत किया गया। रमेश, सुमेधा और सोनल के अध्यापक अध्यापिकाओं ने विद्यालयों को गुब्बारों से सजाया था। उन्होंने विद्यालय में कुल 120 गुब्बारे मंगवाए थे, जिसमें 1/2 गुलाबी, 1/4 लाल और बाकी पीले रंग के थे। तो 120 गुब्बारों के 1/2 गुलाबी और 120 के 1/4 लाल थे। तो बच्चों, मैं आपको एक बहुत ही आसान सा ट्रिक सिखा देता हूं कि किसी का 1/2 और 1/4 संख्या में कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए 120 यहाँ है, 120 का 1/2। तो आप क्या करेंगे, ये का वाला जो है तो इसको का मतलब गुना होता है, तो आप इसको 120 गुणे 1/2 कर दोगे। ओके, अब इस 120 में जब 2 से भाग देंगे तो 60 बार में जाएगा, तो ये हो गया 60। तो 120 का 1/2 कितना हो गया, 60 हो गया। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। उसी प्रकार हम लोग 120 का 1/4 निकालेंगे। 120 और का के बदले में मैंने बताया था कि गुणा का चिन्ह लिखना और 1/4। अब आप 120 में 4 से भाग दो तो ये होगा 30। तो 120 का 1/4 कितना हो गया, 30 हो गया। बहुत आसानी से ये संख्या निकल गई। अब चलिए, अब हम लोग सवाल करते हैं। विद्यालय में किस रंग के कितने गुब्बारे मंगवाए गए थे? तो गुलाबी रंग के कितने गुब्बारे थे? गुलाबी रंग के 1/2 गुब्बारे थे, बराबर आप 60 भी लिख सकते हो। 120 का 1/2 था तो आप 60 लिख सकते हो। और लाल रंग के गुब्बारे 1/4 थे जो कि हम लोगों ने बनाए हैं, तो यह 30 थे। अब कह रहा कि बाकी पीले रंग के कितने थे? पीले रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी थी? तो आप ये समझ लो कि एक पूरे संख्या में 1/2 का मतलब आधा होता है और 1/4 का मतलब 1/4 होता है। 1/4। अब चूंकि आधा और जोड़ 1/4 तो था, तो अब उसमें संख्या कितना बचा? मात्र 1/4 ही बचेगा। तो पीले रंग के गुलाब के गुब्बारों की संख्या भी 1/4 होगी। और हमने देखा था कि 120 का 1/4 कितना होता था, 30 होता था। तो अब हम इसको लिखेंगे कि पीले रंग के गुब्बारों की संख्या 30 थी। संख्या 30 थी और यह कुल गुब्बारों का कितना हिस्सा था? तो 1/4 हिस्सा था। समझ में आ गया? अब देखिए, अब नेक्स्ट है, विद्यालय में गुब्बारे सजाते हुए 20 गुब्बारे फट गए। तो 120 गुब्बारे थे, 120 में से 20 गुब्बारे फट गए। आप ध्यान में रखिएगा। जिस कारण प्रधानाचार्य जी ने 50 गुब्बारे और मंगवाए। अब विद्यालय में 2/3 गुलाबी, 1/6 पीले और बाकी लाल रंग के गुब्बारे हैं। तो अब हमको संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि 120 गुब्बारे में से 20 फट गए तो माइनस करेंगे, 100 हो गए। फिर प्रधानाचार्य जी ने 50 गुब्बारे मंगवाए, तो ये हो गए 150 हो गए।
अब 150 में 2/3 गुलाबी है, तो आप यहाँ निकाल लीजिए इसको रफ में। 150 का 2/3, तो आप भाग दीजिए। 3 से 150 में करेंगे तो कितना होगा? 50 होगा। और यहाँ 50 है गुणे 2 है तो कितना होगा? 100। तो 50 का 2/3 कितना हो गया? 100 हो गया। तो अब इसको समझिए। पहला सवाल यहाँ ये है कि 20 गुब्बारे फट गए और 50 नए गुब्बारे आने के बाद अब विद्यालय में कुल कितने गुब्बारे हो गए? तो ये 150 हो गए। हमने पहले यहाँ देखा है, यहाँ इसको बनाया है कि 20 गुब्बारे फट गए और 50 नए आने के बाद विद्यालय में 150 गुब्बारे हो गए। अब विद्यालय में गुलाबी रंग के गुब्बारे कितने हैं? तो गुलाबी रंग के 2/3 है, तो 2/3 हमने यहाँ निकाला है। ये कितने हो गए? 100 हो गए। अब विद्यालय में पीले रंग के कितने गुब्बारे हैं? तो पीले रंग के गुब्बारे 1/6 हैं, तो 1/6 भी निकाल लेते हैं। चलिए, तो इसको हम क्या काम करते हैं कि पहले सबको इरेज करते हैं। अब देखिए, हमारे पास कुल 150 गुब्बारे थे, तो 150 का 1/6 निकालिए। 150 का 1/6 आप भाग दीजिए दोनों में 3 से। 3 से अगर इसमें देंगे तो 50 हो जाएगा और 3 से इसमें देंगे तो 2 होगा। फिर इस 2 से इस 50 को काटिए, 25 हो जाएगा। 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 ही होगा। मतलब कि 150 का 1/6 अगर हम निकालेंगे तो 25 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अब विद्यालय में पीले रंग के कितने गुब्बारे हैं? तो 1/6 थे, तो यह हो गया 1/6 25 गुब्बारे हो गया। पता लगाइए कि विद्यालय में अब लाल रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी होगी? यह कुल गुब्बारों का कितना हिस्सा होगा? इसको भी पता लगाते हैं। 2/3 तो हमने निकाल लिया है। 2/3 संख्या हुई थी 150 का 2/3 हुई थी 100 और 1/6 25 हुआ था। तो इस तरह कुल गुब्बारे गुलाबी और पीले गुब्बारे मिलकर 125 गुब्बारे हो गए थे। तो अब 150 में से जब 125 ये हो गए थे तो बाकी लाल रंग के थे, मतलब कि लाल रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी थी? हाँ, तो चलिए, ये बचा था 25 गुब्बारे हुए थे। बाकी के गुब्बारे 25 हुए थे। अब 25 गुब्बारे कितने हैं? तो हमने निकाला था 25 गुब्बारे, तो 25 गुब्बारे होंगे इसके 1/6 हिस्सा। समझ गए आप? अब चलिए, अब नेक्स्ट है कि यदि आपको अपनी कक्षा का कमरा गुब्बारों से सजाने के लिए कहा जाए तो आप कौन कौन से रंग के कितने गुब्बारे मंगवाएंगे? नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो आप कुल कितने गुब्बारे मंगवाएंगे? तो मान लीजिए हम लोग 100 गुब्बारे मंगवाते हैं। अब आप जितने भी रंगों के गुब्बारे मंगवाना चाहते हैं उनकी संख्या व भिन्न लिखिए। तो आपके द्वारा मंगवाए जाने वाले गुब्बारों के रंग, तो हम लोग कौन कौन से रंग मंगवाएंगे? लाल मंगवा लीजिए, पीला, गुलाबी और नीला। 4 रंग के गुब्बारे मंगवा लीजिए। प्रत्येक रंग के गुब्बारों की संख्या लिखिए। तो सारा 25-25 मंगवा लीजिए। 25, 25 और 25। प्रत्येक रंग के गुब्बारों की गुब्बारे कुल गुब्बारों के कितने हिस्से हैं? तो ये 25, 25, 25 4 हिस्से हैं, मतलब कि सारे 1/4 हिस्से हैं। 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। मैं अपने गुब्बारों को इस तरह सजाऊंगा या सजाऊंगी, चित्र बनाकर दिखाइए। तो आप जिस तरह भी सजाना चाहेंगे आप उसका चित्र, उस पैटर्न का चित्र बनाकर दिखा दीजिएगा। अब यहाँ अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर आए अतिथि का उत्साहपूर्वक आदर सत्कार करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।
मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।